सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। मैंने 2018 में अपना फैटी लिवर रिवर्स किया था, प्री डायबिटीज रिवर्स की थी, हार्मोन इम्बैलेंस ठीक किए थे और 27 किलो वजन लूज किया। 91 से मैं चला गया था 65, अबाउट 26-27 किलो, सिर्फ 3 से 4 महीने में। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये पता लगा जब मुझे कि फूड सबसे बड़ी मेडिसिन है। तो होल पर्पस ऑफ दिस सेमिनार इज कि आपको ये समझाना है कि खाना गलत खाने से आप बीमार हो जाते हो, खाना सही खाने से आप ठीक हो जाते हो। तो कितनी सिंपल सी बात है, दवाइयां, सर्जरियां, पता नहीं कितने सारे टेस्ट अगर ना करवाने पड़े, हमारे कितने पैसे, हार्ट ब्रेक, एफर्ट, एनर्जी, टाइम बच जाए। तो आज का सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है लिवर। लिवर यहाँ पे लगा है, ये मेरी राइट साइड है। यहाँ पे लिवर लगा है, ये रिब केज के नीचे, फुटबॉल के साइज जितना होता है। 3.5 पाउंड, डेढ़ सवा, है ना, 1.25 से 1.5 किलो का होता है। और ये 500 से ज्यादा, 500 डिफरेंट फंक्शंस करता है। अब लिवर आजकल बोला जाता है, अगर आप रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो कहेगा आजकल तो सबका लिवर फैटी है। तो भाई ऐसी क्या बात हो गई कि सबका लिवर फैटी हो गया? तो आपने समझना है ऐसी क्या चीजें हैं जिससे पता लगे लिवर फैटी है कि नहीं। ऐसे क्या फूड्स हैं जिससे फैटी लिवर को रिवर्स कर लिया जाए। ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो फैटी लिवर को रिवर्स कर दे। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आप घर कर सकते हैं 2 मिनट की, या कोई प्रेशर पॉइंट है जो लिवर को अनफैटी करे। तो पहली चीज, आपको कैसे पता लगेगा आपका लिवर फैटी है? तो कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ साइंस हैं जो लिवर फैटी रिपोर्ट में आने से 5, 10, 15 साल पहले आप पता कर सकते हैं कि यार मेरा लिवर फैटी है, इसको आज रिवर्स कर लेते हैं। आजकल 90% लोगों का ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, या फाइब्रोसिस या सिरोसिस। हम उनको रिवर्स कर लेते हैं क्योंकि खुशखबरी, पहले बुरी खबर देने से पहले खुशखबरी। लिवर एक ही ऑर्गन है हमारी बॉडी में, सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को 100% ठीक कर सकता है। अगर आपकी आंख खराब हो जाए ना, आई साइड खराब हो जाए, ये ठीक होती है मगर थोड़ी नहीं, पूरी नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत। कोई भी चीज आपकी बॉडी में जो खराब होती है, एज होती है, वो पूरी 100% जैसे आप पैदा हुए थे वैसे नहीं होती। खुशखबरी है, लिवर एक ही ऐसा अंग है जो 100%, 100 नॉट 99, रिवर्स हो सकता है। जैसे मैंने अल्कोहल डैमेज या ड्रग एब्यूज से अपना लिवर बहुत डैमेज किया हुआ था, थोड़ा नहीं बहुत। 2004-5 तक मैंने इसको बड़ा डैमेज किया। जब मैं सुधरा, मुझे नहीं पता था कि साइंस ऑफ द लिवर क्या है। मुझे लगा मैं सुधर गया हूँ, लिवर ठीक हो गया, मगर मुझे जब मैंने एजुकेशन ली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लिवर एंड हेल्थ, मुझे पता लगा 2018 में कि मेरा लिवर उस सारी डैमेज को अभी भी देख के बैठा है। 3 से 4 महीने में हैंडल। तो अब पहली ये है ग्लैंड। तो ग्लैंड समझना बहुत जरूरी है। लिवर एक ग्लैंड है, जैसे थायराइड एक ग्लैंड है। अब स्किन ऑर्गन है, आंख ऑर्गन है, थायराइड ग्लैंड है, लिवर ग्लैंड है, क्या डिफरेंस है? जबकि वो ऑर्गन भी है। तो ग्लैंड का मतलब होता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड हार्मोन बनाता है, लिवर हार्मोन बनाता है, पैनक्रिया हार्मोन बनाती है। तो कुछ ऐसी चीजें, थाइलमस, हिप्पोकैम्पस, सॉरी हिप्पोकैम्पस नहीं, थाइलमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं। तो इनका ऑर्गन से ज्यादा फंक्शन होता है। तो लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ऑर्गन हमारी बॉडी में सबसे बड़ी स्किन है, मगर स्किन का पर्पस और है। ग्लैंड्स का सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है। 500 फंक्शंस करता है। डाइजेशन का राजा है। आजकल 99% लोगों को खट्टे डकार आ रहे हैं, गैस, बदहजमी, पेट खराब, है ना। तो ये क्या चक्कर है? लिवर प्रॉब्लम्स है। डाइजेशन, चबाने से लेके बाहर मल निकालने तक सारा काम डाइजेशन का है। और इसमें राजा लिवर है, क्योंकि लिवर डाइजेशन का जूस बनाता है, बायल, और ये आंतों में फूड को डाइजेस्ट करता है। तो अब सिम्टम्स पे जाता हूँ। वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये पता लगे कि मेरा लिवर फैटी है? आप ऐसे कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, या आपका क्या सिंपल टेस्ट है जिससे आपको पता लगे कि आपका लिवर फैटी है? तो पहली चीज, अगर आपका पेट छाती से बाहर हो गया है, कईयों का पेट नीचे बाहर होता है, अगर छाती, यहाँ छाती है, इससे नीचे ही पेट गोल सा बाहर होना शुरू हो गया, चाहे थोड़ा सा फूल गया है, इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस एरिया की, नॉट दिस। अगर यहां से एरिया बाहर फूल गया है थोड़ा सा, या यहां से ऐसे गोल होने लग गया है, ये पहला साइन है आपका लिवर फैटी हो गया है। तो फैटी लिवर में पॉट बेली, हम पंजाबी में तौले जिमेटेड कहने, या गोल सा पेट, घड़े जैसा पेट बाहर निकलना शुरू होता है, स्पेशली चेस्ट से नीचे ही, एब्डोमेन एरिया। दूसरा साइन कि लिवर फैटी हो गया है, आपका फेस गोल होना शुरू हो जाता है, नीचे वाला एरिया फेस का भारी होना शुरू हो जाता है। तीसरा साइन, जीभ सफेद। आप जीभ चेक करोगे, व्हाइट पीछे ना, सफेद है। सुबह सुबह मुंह में से स्मेल आ रही है, या पूरा दिन मुंह में से स्मेल आ रही है, लिवर फैटी है। गैस, कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी, ब्लोटिंग, कि सुबह पेट नॉर्मल था, शाम तक पेट फूल गया, या आपको हेमरॉइड्स, पाइल्स,
जिसको बोलते हैं ना बवासीर, ये भी लिवर का सिम्टम है। और क्या है लिवर का सिम्टम? राइट साइड में या इस जगह पे ना हमेशा स्टिफनेस, ऐसे लगता है कि यार कोई दबा दे, कोई मसाज कर दे, या इस एरिया में टाइटनेस, या इस एरिया में टाइटनेस, राइट साइड में जो ये कमर के साइड थोड़ा ऊपर एरिया है, यहाँ पे आगे या पीछे टाइटनेस। और मीग्रेन्स या स्पॉन्डिलाइटिस, ये लिवर का दर्द है, ये आप हैरान हो जाएंगे। राइट साइड पे यहाँ पे दर्द होना, इस जगह पे, या शैटिका की तरफ राइट साइड में पेन जाना। कई लोगों को ये अपोजिट चला जाता है, इधर पेन होनी शुरू हो जाती है। कई बार ये नर्व्स है ना, दोनों तरफ जाती है, तो पेन यहां नहीं फील होती, इधर पेन फील होती है। शोल्डर स्टिफ, ऐसे कड़क कड़क करने का दिल करता है ये। और लिवर का सिम्टम है यहां से बाल उड़ जाते हैं, ये वाला एरिया गंजा होना शुरू हो जाए, या बाल उड़ जाए, बिल्कुल उड़ जाए। बाल उड़ना लिवर का सिम्टम है। आंखों में पीलापन या लाली, कई लोगों की आंखें लाल होती हैं, उसको ब्लड शॉट आइज बोलते हैं, लिवर का सिम्टम है। अच्छा एक बात बता दूं, ये सारे होने नहीं चाहिए। अगर आपको तीन चार सिम्टम्स भी हैं, लिवर फैटी है, कईयों के बहुत ज्यादा होते हैं, कईयों के कम होते हैं। इनका रंग पीलापन में चला जाता है, लाली चली जाती है, आंखों में पीलापन आ जाता है, जो व्हाइट हिस्सा आंख का ये येलो हो जाता है, या बिल्कुल लाल हो जाती है आंखें, ब्लड शॉट आइज। वो हमें पता लगता है कि लिवर हैप्पी नहीं है। और इनको बदहजमी रहती है, तो खाना खाते बिल्कुल ऐसे लगता है भर गया, ना पेट साफ हो रहा है ना डकार आ रहा है, फंस जाता है। कईयों को बेल्चिंग ऐसे 15-15-20 आते हैं इकट्ठे ही। वो कहते लोग कहते क्या चक्कर है, क्योंकि लिवर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना फैटी लिवर का साइन है। और सुनिए, अगर आपका विटामिन डी लो रह रहा है, ये लिवर का साइन है। B12 लो रह रहा है, ये लिवर का साइन है। कई बार लिवर अनफैटी, सॉरी, लिवर हेल्दी ना हो, या प्लेटलेट्स कम या बढ़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स को भी लिवर रेगुलेट करता है। हेपेटाइटिस A, B, C, पीलिया, जॉन्डिस लिवर की डिजीजेस हैं। लिवर इतनी चीजों में काम करता है, इतनी चीजों में काम करता है, यू कैन नॉट काउंट इट। फेस गोल हो जाता है, बाजू और टांगे पतली, पेट गोल सा बाहर को है। लिवर में सुबह उठते सारी बॉडी अकड़ी, ऐसे लगता है जैसे हर चीज पे ना क्लैंपिंग कर दी है। 1 घंटे या 2 घंटे बाद बिल्कुल ओके। लिवर केस ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता, या तो सुबह उठता बहुत भूखा, या सुबह कम भूख लगती, दोपहर के बाद ये अपनी क्रेविंग्स को रोक ही नहीं सकता। इनको फ्राइड फूड, भजिया, जिसको भुजिया बोल देते हैं हम, इनको फ्राइड फूड जैसे कचौरी समोसे बहुत पसंद है। रीजन? क्योंकि इनका कभी भी फैट सॉल्युबल विटामिन ठीक नहीं होते। ये फोन ऐसे नहीं देख सकते, ये फोन पता है जैसे देखते हैं, कोई भी चीज पढ़नी होती है ये दूर करेंगे, क्योंकि इनकी नजदीक की निगाह खराब हो जाती है। और इनको शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो इनको अगर खाना ना मिले तो इनका मूड खराब हो जाता है, इनका टेम्पर बिगड़ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। आप, मैं वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको बाद में रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो आप टीम से मांग सकते हैं, मगर ये काफी सिम्टम्स दे चुका हूं मैं। अच्छा, इनके मूड के बारे में ऐसे है, ये बड़े शांत स्वभाव के हैं, मगर जब गुस्सा आता है एकदम से ज्यादा आता है और क्रैश करता है, तो आपको गुस्सा कर देंगे, खुद भूल भी जाएंगे, क्योंकि इनकी ब्लड शुगर की दिक्कत है। कई लिवर के केसेस में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इतना खराब हो जाता है कि रात को ना 2 बजे या 3 बजे बहुत बुरी तरह से भूख लगती है, शुगर गिर जाती है, तो सुबह रात को उसी वक्त दूध का गिलास या ब्रेड की स्लाइस खानी पड़ती है, फिर सोते हैं। कई लोगों को दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है, सुबह बहुत हाई रहती है। डॉक्टर कहता समझ ही नहीं आ रहा, तो वो ब्लड शुगर की दिक्कत नहीं है, वो लिवर की दिक्कत है, क्योंकि लिवर ब्लड शुगर को होल्ड नहीं कर पा रहा। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। स्किन पे एक्जीमास, जितने स्किन की एलर्जीज हैं, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन है, किसकी दिक्कत है? लिवर की। तो पहली चीज आप समझ रहे हैं, लिवर एक जूस बनाता है, बाइल, BILE, पीले रंग का लिक्विड जो हमारे मल को येलो रंग देता है, वो लिवर गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर में वो कंसंट्रेट होता है, 100 mg से 10 mg रह जाता है। फिर हम जब खाना खाते हैं, वो उस गॉल ब्लैडर पे चिपकता है, और इंटेस्टाइन में वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, ताकि खाने में से फैट सॉल्युबल विटामिन को तोड़ दिया जाए। फैट सॉल्युबल विटामिन जो तेल में मिक्स होते हैं, विटामिन A, D, E, K2। विटामिन A अगर कम हो गया, आपकी रात की निगाह गई या निगाह कम हो जाएगी। विटामिन D, दर्द शुरू हो जाएंगे, और बिना बात से बॉडी में हर वक्त ऐसे लगे कि ठीक नहीं है, एनर्जी नहीं है। विटामिन E स्किन का विटामिन है, तो स्किन में प्रॉब्लम आएगी, आंखों में ड्राइनेस आ जाएगी। K2 कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है, या तो कैल्शियम कम हो जाएगा, या कैल्शियम जाके अथराइटिस टाइप जगह पे जुड़ जाएगा। अथराइटिस का भी रूट कॉज लिवर निकलता है। तो
मैं कोशिश करता हूँ रूट कॉज समझूं प्रॉब्लम का और उसको तंदुरुस्त कर दूं, वो भी घर के खाने से। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने दोबारा पूरे बोलने मुश्किल हैं, ये लिवर के साथ रिलेटेड है। अगर आपका लिवर फैटी है, आप डाइजेशन खो देते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डाइजेशन खोने से आपने अच्छा सा विटामिन, अच्छी सी सब्जी, अच्छा सा खाना खाया, मगर आपकी बॉडी उसमें से विटामिन मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई। प्रोटीन, बाल प्रोटीन से बनते हैं, बायोटिन। प्रोटीन तोड़ता कौन है? लिवर और स्टमक का एसिड। तो स्टमक में एसिड नहीं है, लिवर में दम नहीं है, तो क्या होता है? बाल उड़ जाते हैं। तो मैंने एक वो बताता हूँ, मैंने एक बार अपने साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया था 2018 में। मैंने डाइट की बहुत गड़बड़, पतले होने के लिए। मुझे ये नहीं पता था हेल्थ कोचिंग क्या होती है वो सब। पतला तो हो गया, बाल उड़ गए। बिल्कुल, मेरे क्लाइंट्स बोलते सर आपके तो बाल ही नहीं दिख रहे। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। बट जब मैंने लिवर समझा, बाद में मैंने हेल्थ कोचिंग, फैट वेट लॉस नहीं था, हेल्थ कोचिंग सीखी। मैंने अपने बाल, मेरे व्हाइट बाल आ गए थे इधर, वो ठीक हो गए। मैं 43 हूँ इस वक्त, है ना, आज 2025 की बात है। और मेरे बाल वापस आ गए। आई वॉज सरप्राइज। मेरे, आपको नहीं पता, मेरे चश्मा लगा हुआ था बहुत देर पहले, मेरा चश्मा हट गया था। तो बॉडी एक ऐसी मशीन है, ये अपने आप को ठीक कर सकती है, अगर आपको एक चीज पता हो कि इसकी एक्चुअल डाइट क्या है, इसको खाना क्या खाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज ले सकता हूं मैं आपके लिए। अगर आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं ना, अगर आपका कोई दोस्त मित्र आप सोचते हो जिसके लिए सेमिनार अच्छा है, जो मैंने आपको लिंक भेजा है, वो लिंक उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो इस सेमिनार को ज्वाइन कर सके। उससे क्या होगा, हम चाहे हम 2 मिनट की ब्रेक ही ले रहे हैं, ब्रेक नहीं एक्चुअल में, मैं तो सेमिनार पे उसके ऊपर दोबारा बात कर लूंगा। तो हम, सॉरी ये क्या हो गया, ये पिन लग गई किसी के ऊपर। हाँ, तो मेरे ये रहेगा, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंडरस्टैंड कर लें और उनको ये समझ आ जाए करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, करना क्या है, और तंदुरुस्त कैसे होना है। तो अगर आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो अब लिवर डाइजेशन करता है, लिवर खाने को ब्रेक डाउन करता है, उसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन निकालता है। लिवर विटामिन डी, विटामिन बी 12 इसमें मदद करता है। लिवर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स को तोड़ के डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है। स्किन प्रोटीन से बनती है कोलेजन, ये प्रोटीन बायोटिन। ये भी प्रोटीन से बनते हैं नाखून। तो मैं बताता हूँ, कई बार ना हम किसी को समझ नहीं पाते, मगर उनकी हेयर, नेल, आईज, स्लीप और एनर्जी, ये आपको बंदे के अंदर की फोटो बताती है कि वो हेल्दी है कि नहीं। कई लोग प्रोग्राम करते हैं, हेयर, नेल, आईज, स्लीप या एनर्जी खराब हो जाती है, इसका मतलब है प्रोग्राम आपके लिए काम नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। कुछ कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते, मगर हेयर, नेल, आईज, स्लीप और एनर्जी अच्छी होती है। मैं बोलता हूँ हेल्दी हो, जो भी कर रहे हो कंटिन्यू करो। अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं ना, सिर्फ एक्सरसाइज, 7 to 10 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज, आपकी पांचों चीजें, ये मेरे पैरामीटर्स हैं, हेयर, नेल, आइज, स्लीप एंड एनर्जी, ये ठीक हो जाती है। अब लिवर को खराब क्या करता है, ऐसी कौन से फूड्स हैं जो लिवर को खराब करते हैं? सबसे पहली चीज लिवर को जो खराब करती है वो है फ्रक्टोज का बना हुआ एक जूस, उसको बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये शहद में मिक्स किया जाता है या मिठाइयों में डाला जाता है, ये कई मीठे ड्रिंक्स में डाला जाता है। तो इसको डालने कैसा है ये? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। कॉर्न क्या है? मक्की। मक्की में से एक शहद जैसा चीनी निकालते हैं, फ्रक्टोज, जो कि फ्रूट्स में भी पाई जाती है। ये शहद में मिक्स हो जाता है, ये फ्रूटी ड्रिंक्स में डाला जाता है, ये जिस चीज को भी मीठा करना है सस्ता उसमें डाला जाता है, मिठाइयों में। लिवर को दूसरी चीज क्या खराब करती है? कोई भी हाई फ्रक्टोज वाली चीज, फ्रूट्स। अगर आप एप्पल खा रहे हैं, उसमें 19 ग्राम चीनी है, वो 19 ग्राम चीनी कौन सी है? फ्रक्टोज, नॉट ग्लूकोज। वो आपके लिवर को डाइजेस्ट करनी पड़ती है। ये लोग नहीं मानते, उनको समझ नहीं आता। जब भी आप फ्रूट खाते हैं, आपके लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ऑफकोर्स पैनक्रिया पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि ग्लूकोज का काम पैनक्रिया का है, फ्रक्टोज का काम लिवर का है। तो अगर आप, जो लोग 800-800 ग्राम फ्रूट खाते हैं ना, मीठे मीठे, उनको ये नहीं पता उनका लिवर फैटी हो रहा है। मेरे पास वो लोग आए हुए हैं, पतले हो गए, डायबिटीज रिवर्स हो गई, मगर लिवर फैटी हो गया। कैसे हो सकता है रविंदर जी? मैंने कहा भाई साइंस तो साइंस है, साइंस का क्या चक्कर है? अगर आपने खाना खाया गलत, जो आपके लिवर पे प्रेशर है वो खराब करेगा। लिवर को तीसरी चीज क्या खराब करती है? ओमेगा 6 वाले ऑयल, जिसको रिफाइंड ऑयल्स बोला जाता है। लिवर को अगली चीज क्या खराब करती है? लिवर में अगर आप, एक्सक्यूज मी, अगर आप मैदे को, पहले तो मैदा लिवर को खराब करता है, क्योंकि मैदा डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर और लिवर को बहुत जोर लगाना पड़ता है। मगर अगली चीज जो लिवर को खराब करती है वो है मैदा गंदे तेल में फ्राई कर दिया। तो कॉटन सीड ऑयल, या जिसको हम बोलते हैं सरसों, सरसों को बोल गया, सॉरी,
जो सनफ्लावर ऑयल जो कि रिफाइंड है, अगर आप उसमें मैदा, कचौरी, टिक्की, भटूरे, ये चीजें जब आप गलत तेल के साथ मैदे को फ्राई कर देते हैं, ये लिवर को खराब करती हैं। लिवर को और क्या खराब करता है? हैवी खाना। अगर आप बहुत, कई लोगों का आदत होता है दिन में हल्का खाएंगे, रात को बहुत भर के खा लेंगे। जब आप भर के पेट खाना खा लेते हो ना, ओवर ईट बोलते हैं, लिवर बेचारा बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। तो वो उसको बहुत देर लगती है, और आपकी बॉडी उस चीज को करते 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 पागल हो जाती है ना। तो हमने क्या सीखना है, हमने अपनी बॉडी को ये समझाना है कि भाई डाइजेशन इतनी करवाओ लिवर से जितनी जरूरत है। अगर आप देखें शराबी का लिवर खराब क्यों होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शराबी ऐसी क्या गलती कर रहा होता है जो उसका लिवर फैटी हो जाता है। लॉजिक है, जब आप 30 ml दारू पीते हो, सिर्फ 30, आपके लिवर को अगले 3 दिन सिर्फ उस शराब को प्रोसेस करने में लग जाते हैं। 72 घंटे आपका लिवर 30 ml, तो लोग 30 ml तो कोई पीते ही नहीं है, कोई आधी बॉटल पी रहा है, कोई क्वार्टर पी रहा है, 250 ml। तो जब आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं या थोड़ी सी भी शराब पीते हैं, आपका लिवर फैटी हो जाता है। अब क्यों फैटी हुआ? लिवर को बहुत काम करना पड़ा। अब आजकल एक नई महामारी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। शराब तो आज तक सूंघी भी नहीं, मगर लिवर फैटी हो गया। ये नई बीमारी है, ये अल्कोहलिक से भी ज्यादा है। ये कैसे होता है? इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ओवरवर्कड लिवर, बेचारा काम कर करके थक गया है लिवर। तो क्या करते हैं लोग? सुबह उठे, चाय के साथ रस, है ना, उस चाय में दूध भी था, हल्की सी चीनी भी थी। फिर ब्रेकफास्ट, दो परांठे या इडली या कुछ ऐसा, है ना। उसके बाद फिर एक कप चाय का थोड़ी देर बाद। फिर लंच, जिसमें रोटी होती है, दाल होती है, दही हो गया। फिर ऑफिस वाली चाय, 4 बजे वाली चाय, उसके साथ थोड़ा सा भजिया। घर आके थोड़ा सा नाश्ता। फिर डिनर, कई लोग ये नाश्ता नहीं करते, मगर डिनर जिसमें 2-3 रोटी, फिर दूध या आइसक्रीम। तो 8 बार, सुबह 6:30-7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपने क्या किया? लिवर को तुन तुन के, पंजाबी जैसे कहना है, खाना धक्के से खाना खिलाया। वो बेचारा अभी इसको डाइजेस्ट 8 घंटे में करना था उसने, 8 घंटे में। और तब तक उसके बीच में हम 12 बार और खा चुके हैं। समझो ना, लॉजिक समझो। ये वाला खाना डाइजेस्ट अभी होना था 4 बजे तक। 4 बजे तक तो हम 3 बार और खा चुके थे, 4 बार। तो लिवर ओवर वर्क करके फैटी हो जाता है। एक ऐसा अजीब सा काम है कि लिवर फैटी का मतलब होता है उसके ऊपर ना चर्बी आ जाती है। फैटी का मतलब चर्बी आ जाना। तो लोग पंजाबी में होते हैं, मोटा हो गया या चर्बी हो गई, लिवर फैटी हो गया। ये क्यों हुआ? ओवर वर्क करने की वजह से। ओवर वर्क कैसे हुआ? अभी पहली चीज को डाइजेस्ट नहीं किया था, कुछ और खिला दिया। अभी उसको डाइजेस्ट करना शुरू किया, कुछ और खिला दिया। अब ये दो तरीके से खराब हो रहा है। जब आप खाना खाते हो, लिवर को काम करना पड़ रहा है, साथ ही के साथ आपकी ब्लड शुगर भी हाई हो गई। जब ब्लड शुगर हाई होती है ना, हमारी पैनक्रिया को ब्लड शुगर को नीचे करना पड़ता है। तो दो धारी तलवार है, देखो। लिवर को बेचारे को 2 बार मारा, सीधा भी उल्टा भी। क्या हुआ? जब आपने बिना भूखे खाना खाया, या आपने पहले ही खाना खाया भी डाइजेस्ट नहीं किया था और खाना खा लिया, उस खाने ने आपकी ब्लड शुगर को ऊपर भेजा, और उस खाने ने आपके लिवर को काम पे लगा दिया। जो ब्लड शुगर ऊपर गई है, ये भी लिवर को तंग करती है। बार बार खाने से जो ब्लड शुगर बार बार ऊपर जाती है, इंसुलिन बनती है। और बार बार इंसुलिन बनने से हमारी बॉडी में एक बीमारी आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस लिवर को फैटी कर देती है। तो बेचारा दो तरफ से मारा गया। आपने सुबह 6 बजे चाय पी, या समझो 7 बजे चाय पी, फिर 8 बजे नाश्ता किया, 10 बजे चाय पी, 12 बजे खाना खाया। 12 बजे तक तो ये बेचारा पहली चाय नहीं हजम कर पाया था, हमने तो 3 बार उसके बीच में भी खा लिया। जब तक ये खत्म नहीं हुआ, हमने एक बार फिर चाय पी ली। तो ओवर ईटिंग या छोटा छोटा बार बार खाना लिवर को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल देता है। वो बेचारा डाइजेशन करता 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 थक जाता है। तो सबसे पहला, सबसे अच्छा इजी तरीका है, आपने बिना भूखे खाना नहीं खाना। तो जब भूख लगेगी खाना खा लेंगे। तो सबसे पहले ये सुबह वाली चाय बिना बात के नहीं पीनी। अगर आपको चाय पसंद है ना, नाश्ता खाओ 9 बजे, उसके साथ चाय पी लो। उसमें चीनी मत डालो, उसमें दूध मत डालो, उसमें कुछ और डालो। तो अब ऐसे क्या तरीके कर सकते हैं हम कि हम लिवर को नेचुरली घर से अनफैटी करना शुरू कर दें। तो पहले तो मैंने बताया क्या चीजें लिवर को खराब करती हैं। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रूट्स बहुत चीनी वाले, मैदा, ओमेगा 6 वाले जो रिफाइंड ऑयल्स, और तली हुई चीजें जो कि मैदा को तला हुआ है, ये चीजें तो लिवर को खराब करती हैं। फूड में कई चीजें हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, 12 अंडे खा गए, है ना, दाल का 5 कटोरी दाल खा गए भर के बड़े बड़े। टू मच प्रोटीन
आपके लिवर को डैमेज करता है ग्लूकागन नाम की शुगर बना के। जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं ना, आपकी बॉडी में एक प्रोटीन बनता है, वो सॉरी एक शुगर बनती है ग्लूकागन, वो भी टू मच बनने से लिवर डैमेज होता है। अब लिवर को हेल्दी क्या है, अगर आप सिंपल सी एक चीज समझ जाएं, लिवर बाइल बनाता है जब आप सौंफ खाते हो। तो मैं बोलूंगा जिसका लिवर फैटी है वो क्या करे, हम सिंपली तरीके से उसको, लिवर को अनफैटी कर लेंगे। सौंफ को ना, एक चम्मच सौंफ को 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए, 1 या 2 चम्मच को, उसको ठंडा कर लीजिए, उसमें काफी सारा नींबू डाल दीजिए। सौंफ बाइल बनवाने में मदद करती है, नींबू लिवर को अनफैटी करता है, क्योंकि नींबू में क्या है, डिटर्जेंट क्वालिटीज है, ये फैट को काटता है। तो सौंफ का पानी ठंडा कर लेना है, उसमें नींबू डाल के बोतल में रख लीजिए। दिन में जब भी थोड़ी सी प्यास लगी, सिप 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 करके पी गए। ये आपके बाइल की प्रोडक्शन बढ़ाता है, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन नहीं होता, और जो नींबू है वो लिवर से फैट उतारता है। दूसरा तरीका, दिन में कम से कम 3 या 4 नींबू पीने ही पीने हैं। मैं तो नींबू खाने को बोलता हूँ, अचार बना लीजिए, खट्टा वाला, मीठा नहीं। तो अगर आप नींबू का जूस जूस पीते हैं, वो लिवर को अनफैटी करता है, मगर आप पूरा नींबू खाते हैं, वो अमृत है। तीसरी चीज लिवर को क्या पसंद है, सलाद। कच्चा सलाद फाइबर रखता है और उसमें वाइटामिन है, वो मल को निकलने में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन को हल्का करता है, लिवर हैप्पी हो जाता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपका लिवर फैटी हो जाता है। उल्टा, जब आपका लिवर फैटी होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये बैक टू स्क्वायर वन वाली बात है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, लिवर खराब हो रहा है। अगर आपका लिवर खराब है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो दोनों को इकट्ठा ठीक कर लेते हैं। जब आप सलाद खाते हो, लिवर साफ होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, और लिवर साफ होता रहता है। और सलाद में भी अगर गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये ज्यादा खानी चाहिए, चाहे इसकी थोड़ी सी कुक करके सब्जी या स्टीम करके बना लो। इन चीजों को, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, साग जिसको हम वो बोलते हैं मस्टर्ड, ये क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं, 4 पत्ते वाली वेजिटेबल्स। इनमें एक प्रॉपर्टी है लिवर को साफ करने के लिए। लिवर के लिए और क्या अच्छा है, अगर आप सुबह सुबह 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर एक कांच के गिलास के पानी में पानी डालिए, उसको स्ट्रॉ लगा के पी जाएं, ये लिवर को हेल्प करता है। एप्पल साइडर ब्लड शुगर को लो करता है, मतलब उसको रेगुलेट करता है, बढ़ने नहीं देता। हर खाने से पहले पी सकते हैं, नींबू डाल के, नमक डाल के। और एप्पल साइडर गुड बैक्टीरिया रखता है, क्योंकि ये विनेगर है, ये आपके स्टमक में, गट में बैक्टीरिया को मदद करता है। अगर आपका लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी है या काफी फैटी है, आपके लिए अमृत है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल में एक ऐसा एंजाइम है जिसको ल्यूरिक एसिड बोलते हैं, एक्चुअल में एसिड है, ल्यूरिक एसिड, जो सिर्फ माँ के दूध में पाया जाता है, वरना बहुत मुश्किल मिलता है, मगर कोकोनट ऑयल में भरा पड़ा है। तो अगर आप कोकोनट ऑयल लेना शुरू कर देंगे, आपको लिवर में हेल्प मिलती है। अगर आपका गट बैक्टीरिया अच्छा नहीं है, आपको कब्ज, बदहजमी, खट्टे डकार, ब्लोटिंग, बेल्चिंग ये होती है, आपको 1 चम्मच देसी घी डेली लेना चाहिए, ऑर्गेनिक हो, क्योंकि उसमें क्या है, ब्यूट्यूरिक एसिड, वो आपके इंटेस्टाइन को रिपेयर करता है। तो ये कुछ चीजें आपको समझाना चाहिए। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स लिवर के लिए अमृत है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, खमन या खमीरी हुई चीजें, सारक्राउट, किमची, है ना, कंबूचा, ऐसी चीजें आती हैं जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है। फर्मेंटेड होता है, उसमें ना पानी, नमक वाले पानी में चीजों को डुबो देते हैं और उसको फर्मेंट होने देते हैं। वो नमक वाला पानी, उसमें एक बैक्टीरिया आ जाता है बड़ा अच्छा, लैक्टोबैसिलस, वो कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज करके अच्छे बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो वो बहुत अच्छी चीज है, आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं क्वेश्चंस लूंगा गाइस। आप, अब हमने करना क्या है, हमने बार बार नहीं खाना, हमने नींबू लेना है, हमने सौंफ वाला पानी या सौंफ लेनी है खाने के बाद, हमने फूड में से चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट कम कर देने हैं। ये चीजें आपको बहुत मदद करती हैं, क्योंकि हमारे लिवर पे से प्रेशर कम हो गया। जो बेस्ट इलाज है लिवर के लिए, वो दवाई नहीं है, वो फास्टिंग है। जितनी लंबी फास्टिंग करते हैं, उतनी अच्छा लिवर है। तभी जो जिसका लिवर फैटी है, उसको कैसे पता लगता है, थोड़ी भी देर भूखा नहीं रह सकता, रात को भी सो नहीं सकता अच्छी तरह से। क्यों, लिवर ब्लड शुगर को होल्ड नहीं कर पा रहा। तो अगर आपका लिवर फैटी है, आपको बड़ी जल्दी भूख लगती है, और हबड़ा दबड़ी वाली भूख लगती है कि अभी खाना खाइए चाहिए, वरना बंदा गुस्सा हो जाएगा, लड़ पड़ेगा। तो ये कुछ वो है, लिवर के लिए कुछ हर्ब्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं जो अमृत हैं। इंग्लिश में हर्ब्स भी बोलते हैं, हर्ब्स भी बोलते हैं। कुटकी, कालमेघ, ये भूमि आंवला। मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसका नाम है फैटी लिवर डिटॉक्स। वो किसी भी बंदे को देता हूँ, जिसका लिवर फैटी है उसको ज्यादा, जिसका नॉर्मल है उसको थोड़ा कम। फैटी लिवर डिटॉक्स में हमने भूमि आंवला, कालमेघ, कुटकी, और एक बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है कोलिन बिट्यूरेट, जो लिवर पे से फैट उतारता है। मैंने इसका एक प्रोडक्ट बनाया, फैटी लिवर डिटॉक्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हर रोज 2 गोली लेनी है, लिवर फैटी है तो रिवर्स हो जाएगा और फैटी नहीं होगा। लिवर के लिए एक और
फूल है, फ्लावर बोलेंगे जिसको इंग्लिश में, उसका नाम है मिल्क थेसल। मिल्क थेसल एक ऐसी चीज है जो मरे हुए सोए लिवर को जगाता है। वो बहुत देर पहले होम्योपैथी ने ढूंढा था कि ये भी सिलीमेरेनियम नाम की दवाई बनाते हैं, मिल्क थेसल। मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ, मिल्क थेसल, कि वो कैसा फूल होता है। आप हैरान हो जाएंगे, ये ऐसे ही मिल जाता है। ये है फूल, इसमें से एक वो निकलता है, ये एक्सट्रैक्ट है इसका, या इसका कंपोज वो मिल जाए। ये लिवर के लिए अमृत है, मगर लेने का तरीका है। ऐसे नहीं कि एक बार में 4 गोलियां ले ली, उसका खाने का तरीका है। ये लिवर को साफ करता है, लिवर को फास्टिंग साफ करती है, लिवर को एप्पल साइडर विनेगर बहुत हेल्प करता है, लिवर को क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये बहुत हेल्प करती हैं। तो अगर आप डाइजेशन को, अपनी स्किन को, अपनी एज को अच्छा रखना चाहते हैं, एंटी एजिंग जिसको हम बोलते हैं, एंटी एजिंग, कि आपकी एज लगती ही नहीं है, कि लगता है बंदा यंग हो रहा है, लिवर का काम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने का स्टिमुलस, कि ये भाई ये चीज बनाओ, लिवर देता है। जब भी कोई एक्सरसाइज करनी शुरू करता है, उसका लिवर हेल्दी होता है और उसकी एजिंग अच्छी हो जाती है, वो लगता है यंग हो रहा है, वो लिवर है उसका रिस्पॉन्सिबल। तो मैं अब क्वेश्चंस लूंगा, प्लीज हाथ खड़ा कीजिए, जूम में एक फीचर होता है रेज हैंड, फिर मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, मैं क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड, है ना, फिर आप अनम्यूट करेंगे। जी, स्नेक क्वीन जी, प्लीज से हा क्वीन, सॉरी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी सर। जी जी नमस्कार सर। मैम। जी सर। सर एक्चुअली मुझे फैटी लिवर है ग्रेड 2 प्लस ओके। पीसीओडी। तो ओहो। मुझे 3 ईयर्स ये कंटिन्यू है, बट पीरियड्स मुझे रेगुलर होता है। हम्म। तो हमारा ये फास्टिंग चल रहा था 1 मंथ से, तो वो तो हमने किया है अच्छे से, लेकिन पीरियड्स मुझे बंद हुआ। उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और मेरा जो गला है ना वो बंद होता है, मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको एक बात समझनी है, जो पीरियड्स की आप पीसीओडी बोल रहे हो, वो है ओवरीज की दिक्कत। जब हम्म। लिवर फैटी होता है, ओवरीज खराब हो जाती है। कैसे? ये दोनों आपस में बात करते हैं हॉर्मोन्स बना के। तो बेचारा, हम्म। एक हार्मोन बनाती है ओवरी, लिवर क्योंकि फैटी है, वो उसको अच्छी तरह से रिसीव नहीं कर पा रहा। फिर जो लिवर बना के भेज रहा है, वो ओवरी रिसीव नहीं कर पा रही। और जो आप गले की बात कर रहे हैं ना, जब ओवरी और लिवर खराब होते हैं, थायराइड खराब हो जाता है। थायराइड खराब होती है, आपकी आवाज में खुरदरापन, ऐसे आवाज, हॉर्सेस वॉइस बोलते हैं इसमें। सर। तो अगर मैं आपको करूं, मैं आपको 4 महीने बहुत अच्छे तरीके से डाइट करवाऊंगा। सबसे पहले हम्म। आपके लिवर को हेल्दी करेंगे, ऑटोमेटिकली ओवरीज ठीक हो जाएंगी, पीरियड्स ठीक हो जाएंगे, और क्योंकि लिवर हेल्दी हो गया, थायराइड ठीक हो जाएगा। मेरे पास 2 तरीके के प्रोग्राम है। एक मेरा प्रोग्राम है, उसका नाम है लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सस्ता प्रोग्राम है, वीडियो प्रोग्राम है। या तो आप वो कर सकते हैं, उसमें कोच अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ वीडियोस में है। अगर आप चाहते हैं आपको हाथ पकड़ के, आपकी बॉडी समझ के, आपकी डाइट समझ के डाइट करवाई जाए, क्योंकि मेरा काम डाइट करवाना है, फिर हमारे पास हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम है, उसमें हम आपको हाथ पकड़ के प्रोग्राम करवाते हैं। बात इतनी समझिए, इसका रूट कॉज क्या है। आवाज बैठने का रूट कॉज है लिवर। पीसीओडी पीसीओएस का रूट कॉज है टू मच इंसुलिन इन बॉडी, बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाती है बार बार खाने से। इंसुलिन से ओवरीज पे फैट की एक लेयर चलती है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तब ओवरीज हार्मोन ही बनाती रहती है, बंद ही नहीं करती, तो पीसीओडी पीसीओएस हो गया। तो हमने करेक्ट क्या करना है, रूट कॉज को, डाइट से। आपका वजन ज्यादा तो नहीं है कि है? सर पहले ज्यादा था, अब कम है, और यहाँ से मेरा शादी भी है सितंबर में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सितंबर में हमारे पास अभी अप्रैल, जून जुलाई, है ना, अभी बहुत टाइम पड़ा है, मई जून हम्म। जुलाई अगस्त सितंबर। अगर आप 4 महीने आप हमारे तरीके से डाइट कर लें, बिल्कुल हम्म। स्ट्रिक्टली, आपके पीरियड साइकिल नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, प्रॉब्लम समझिए, अगर आपका थायराइड हिल गया ना, आप बच्चा कंसीव नहीं कर सकते, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। पीसीओडी पीसीओएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चा पैदा करने की क्षमता खो देता है बंदा। जी तो जी। इसको अभी रिवर्स कर लेंगे। आपके पास मेरा नंबर है? अगर नंबर है जी। तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, बताइएगा प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं। मेरा नंबर ओ। 9888475000, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप ये कर सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन आपका? सर कमजोर हो रही हूँ ना, वजन ज्यादा नहीं है मेरा। देखो क्यों हो रहे हो, जब पीरियड साइकिल गड़बड़ हो जाता है ना, तो उस चक्कर में कमजोरी आती है, और हम्म। क्योंकि आयरन लूज हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कर लेंगे ठीक हम, नो वरीज। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। परविंदर सिंह जी, अनम्यूट करो प्लीज।
जी सर, कर दिया सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, कित्थों बोलते हो जी? मैं मेरठ तो गल कर रहा जी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप हिंदी, हम हिंदी में बात करेंगे, बाकी लोगों को भी बात समझानी चाहिए, बताइए। जी 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 सर, मैं पिछले 2-3 साल से जो है डिप्रेशन एंजाइटी की दवाइयां ले रहा हूँ। ओहो। और सर, मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ लेकिन मेरा वजन कम नहीं होता। और मैं सर अल्कोहलिक भी हूँ। ओहो। और सर, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि पूरा दिन तो मेरा ठीक निकल जाता है, लेकिन रात को जो मेरी डाइट है वो 11-12 बजे तक मैं खाता रहता हूँ सर। हम्म। तो ठीक सर है ये सर। प्रॉब्लम है। और मैंने अभी अपने टेस्ट कराए थे तो ग्रेड 2 फैटी लिवर आया था। हम्म, और सर ये मेरा मेरा क्वेश्चन था। हीमोग्लोबिन भी। जी। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी सर कम आया था, लेकिन फिर मेरे को किसी ने आयुर्वेद में कोई दवाई बताई थी, स्वर्ण बसव, को मैंने ली थी। तो उससे सर कुछ मेरा हीमोग्लोबिन अब ठीक हो गया है सर। ठीक है सर, एक पहली चीज समझिए, कई जी लोगों को ना एंजाइटी डिप्रेशन स्टमक की वजह से होता है। आंत नहीं, जिसको बोलते हैं एंटेस्टाइन। जी अब आपको नहीं पता होगा, आपका लिवर शायद बहुत देर से फैटी था, उसकी जी वजह से आपको यहां से ना गैस बनती है, जो यहाँ पे रिपोर्ट होती है, ऐसे लगता है गड़बड़ है। और डॉक्टर जी रूट को समझे बिना आपको डिप्रेशन की दवाई देता है। डिप्रेशन की दवाई का साइड इफेक्ट क्या है? ज्यादा भूख लगना, फिर आप हो गए फैट, मोटे होते ही लिवर और फैटी हो गया, जी डाइजेशन और खराब हो गई। अब आप डिप्रेशन से बचने के लिए दारू पी रहे हो। दुनिया जी का सबसे ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है एंटी डिप्रेसेंट्स और अल्कोहल। मरने वाला जी कॉम्बिनेशन है। दिन में एंटी डिप्रेसेंट्स, रात को अल्कोहल। जब किसी को आत्महत्या करने की एडवाइस देने वाली बात है, इतनी गंदी चीज है ये दोनों इकट्ठी। तो मैं आपको बोलूंगा, पहले अनफैटी कर लो लिवर को। एक मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है स्ट्रेस बस्टर। जी टोटल टोटल आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, डिप्रेशन की दवाई से निकलने का तरीका है। न्यूट्रिशनल जी ईस्ट और स्ट्रेस बस्टर। मैं एक नंबर देता हूं, अगर किसी ने कोई भी जी प्रोडक्ट मंगवाना हुआ, 798 सर, सिक्स वन 79 12118। 79861 सर सेव बाद में कर लेना, 121। वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सेवन नाइन जी एट सिक्स वन वन टू वन जी वन एट जी 798 18। 61 12118। इसको सर आपने मैं। इनसे, आपने चार चीजें मंगवानी है: फैटी लिवर डिटॉक्स, जी मिल्क जी थिसल, जी स्ट्रेस बस्टर, जी और न्यूट्रिशनल ईस्ट। उसको एन वाई बोलता हूं मैं अपनी भाषा में, एन वाई। ये बी जी कॉम्प्लेक्स है। जी सर आपने दारू छोड़नी जी है, आपने लंबी सैर करनी है, आपने तो दिन जी में कम से कम 2 बार बहुत लंबी वॉक करनी है, और आपका गोल होना चाहिए एंटी डिप्रेसेंट्स बंद करना, है ना? सर, मैं हफ्ते क्योंकि में हफ्ते में 4 दिन जाता हूँ, 10 किलोमीटर की करके आता हूँ सर। ठीक है, गाने नहीं सुनने, बातें नहीं करनी, दूर दूर देखना है, डेली करनी है दो जी बार जी ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपकी पर्सनलाइज्ड मदद हो, तो प्रोग्राम जी करवा सकता हूं मैं, मगर प्रोग्राम करवाने जी की हमारी कंडीशन होती है, हम बंदा जो दारू पी रहा होता है या एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहा होता है एक्टिवली, हम उसको प्रोग्राम नहीं करवाते। तो पहले हम आपकी हेल्प करेंगे इन चीजों से ऑफ करने में, फिर प्रोग्राम करवाएंगे। जी। जी। ओके सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन, प्लीज हैंड रेज कीजिए, आप चैट में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके। एक ने बोला, डज ब्लैक कॉफी हेल्प्स इन फैटी लिवर? देखिए एक बात बताता हूँ, इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इंडिया में कॉफी अच्छी नहीं मिलती, चिकरी रूट डाल देते हैं, तो वो कॉफी नहीं है, वो कहने को कॉफी लगती है, मगर वो कॉफी एक्चुअल में नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि असली ऑर्गेनिक कॉफी मिल जाए तो यस ठीक है, वरना कोशिश कीजिए कॉफी ना पीजिए। मैंने नंबर नोट कर दिया है, जो मैम का नंबर है 79861 12118, चैट में दे दिया है। अगर आप क्वेश्चन चैट में पूछना चाहते हैं, चैट में पूछ सकते हैं। जगजीत कौर जी, अनम्यूट करो प्लीज। हेलो सर, सत हाँ श्री मिस्टर अकाल जी। जगजीत जी, सत श्री अकाल, पूछिए मैम। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। अरे वाह, ਤੁਹਾਡਾ वेरी नाइस। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ। कैसे हेल्पफुल रहा बताओ, लोगों को पता होना चाहिए प्लीज। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ वाह जी वाह। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ वेरी ਉਹ नाइस। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ स्टॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। वेरी नाइस। आप हैं कहाँ से जगजीत जी? सर मैं लुधियाना से हूँ। लुधियाना से। आपने प्रोग्राम भी लिया हुआ मेरा? हाँ जी, हाँ जी, अंशुल मैम से अरे किया वाह। था। हाँ, बहुत पुरानी बात होगी ये तो। वेरी नाइस। हाँ जी, मैं सर उਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ। थैंक यू जी, थैंक ਔਰ यू। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਕ ਥੀਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ डिटॉक्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ,
ਤੇ जी जी जी। ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ यूज करना देखिए, चाहिए? एक बात बताता हूँ। आजकल फूड की क्वालिटी इतनी खराब हो गई है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। मैं खुद दिन में एक या दो मिल्क थिसल और दो फैटी लिवर रिकमेंड करता ही करता हूँ नॉर्मल इंसान को। जिसका लिवर फैटी है उसका तो प्रोटोकॉल ही डिफरेंट है, मगर दो फैटी लिवर डिटॉक्स और दो मिल्क थिसल दिन में डेली लेने से आप अपने लिवर को जॉब खराब से होने से, या उसको जो हर रोज बेचारे पे प्रेशर पड़ रहा है पोल्यूशन का, गंदे खाने का, उससे हम उसको डैमेज होने से रोक सकते हैं। तो दो मिल्क थिसल, एक सुबह एक शाम, और दो फैटी लिवर लंच में बहुत अच्छे रहेंगे। जी। हेलो सर। ਫਿਰ ਸਰ 1 ठीक है। ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਸਿਨ ਵਿਦ ਫਲਸ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ जी ਆਪਣੀ जी ਮਦਰ जी। ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ हाँ जी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ओहो। ओहो। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਈਸਿਨ ਵਿਦ ਫਲਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ जी, ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ? देखिए क्या कहता है, नाइसिन विद फ्लश B3 है। ये हमारी बॉडी में अथराइटिस में हेल्प करता है, ये हम्म। बॉडी में खून को पतला रखने में हेल्प करता है, और ये हमारी बॉडी को बहुत हेल्प करता है हेल्दी रहने में। ये हमारी बॉडी को एक्सटर्नली लेना पड़ता है, इंटरनली मिलता ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, डेली ले सकते हैं आप 100 mg डेली, खाने के बाद, खाली पेट नहीं। ये खाने के बाद लेनी, क्योंकि लाल कर देता है, खुजली करता है। ये बहुत अच्छी हाँ चीज जी। है ये। जी। हाँ जी, मैं भी लेके देखी है, यूज हाँ जी। ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। हाँ जी, थैंक यू वेरी सर, गुड। थैंक मोस्ट वेलकम। हाँ। रितु जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? जी सर। पूछिए मैम। सर मेरा फैटी लिवर ग्रेड 1 का आया है और मुझे एसिडिटी बहुत होती है और बर्निंग बहुत होती है सीने से लेके पेट तक। गैस GI गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। आप कहाँ से हाँ हैं, रितु जी? सर, मैं इंदौर से। ठीक है। रितु जी, 4 साल हो गए आपको? फैटी लिवर तो अभी मेरा जनवरी में मैंने सोनोग्राफी कराई थी, अचानक हाँ। पेट दर्द हुआ था। ठीक है। तो आपने एक बात समझनी है, ये जी ऐसी प्रॉब्लम है, इसको बनने में 5-10 साल लगते हैं, दिखती अब है। तो जी। ग्रेड 1 आया कि ग्रेड 2 आया है? ग्रेड 1 सर। ठीक है, मगर आपको बर्निंग बहुत है। जी सर। हाँ, इसको गर्ड बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को गर्ड। एसिड ऊपर आ रहा है। तो पहली चीज हाँ तो आपको एप्पल साइडर, जैसे मैंने शुरू में बताया था, 2 चम्मच एप्पल साइडर हर खाने से पहले पानी में मिक्स करके स्ट्रॉ के साथ लेना ही लेना है। दूसरी चीज, आपने सर। खाना ऐसा करना है कि लिवर अनफैटी हो जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने इसको गौर ना किया, आपके दांत खराब हो जाएंगे, या आपके अल्सर हो सकता है। वो बहुत बुरी प्रॉब्लम है। जब एसिड ऊपर आता है ना, यहाँ पे अल्सर हो जाता है जी अफागस में। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, या तो हमारा 2 महीने वाला प्रोग्राम ले लीजिए हमसे पर्सनली, या मेरा जी प्रोग्राम है बहुत सस्ता, उसका नाम है लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी। उसमें वीडियोस के थ्रू मैंने समझाया है कि क्या करना है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे मेरे नंबर पे 9888 475 000 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9888 475 000। तो मैं आपको प्रोग्राम की डिटेल्स बता दूंगा, कैसे लेना है, क्या करना है, वो आप ले सकते हैं। जी जी। सर, ठीक जैसे है, मेरे को और भी दिक्कतें वो मैं बता सकती हूँ। पूछिए क्या दिक्कत है, थोड़ा बताइए। सर मेरे को माइग्रेन को तीस वो मैंने साल हो पहले गए। ही बताया था, फैटी लिवर माइग्रेन का राजा है। पर सर मेरे को बचपन से ही है, मतलब मैं 15-16 साल की थी तब से मेरे को माइग्रेन है। मैंने एक चीज बताई है, कुछ लोग आजकल पैदा ही फैटी लिवर के साथ हो रहे हैं। जिनको जी जॉन्डिस नहीं होता आजकल, बच्चों को पीलिया होता है पैदा होते ही। तो आपको मैंने बोला, लिवर ना दिखाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप सारे क्लासिक फैटी लिवर के सिम्टम्स बता रहे हैं, तो पता नहीं कितनी देर से फैटी है। मुझे सिर्फ 3 से 4 महीने चाहिए, आपका लिवर जिंदगी भर फैटी नहीं होने दूंगा। जी। मेरे को दांतों में भी बहुत प्रॉब्लम है, मतलब हर वक्त एसिड, झुनझुनी दर्द वो रहता एसिड, है। एसिड ऊपर आता है, दांतों को तंग करता है। मैं काफी मतलब ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ, क्लीन अप। मैम, हमें ट्रीटमेंट नहीं लेना, हमने सेहत ठीक करनी है बस। हमने तो सिर्फ जी सेहत ठीक करनी है, डोंट वरी। जी, वो सर, कर लेंगे आपका हम। एक बार और बोलेंगे मुझे? किस चीज का नंबर? हाँ। 9888 9888 475 475 5000। 500। ठीक, 55 है। नहीं, 1 है। 9888 475 जी 000। ठीक है, एक जी। क्वेश्चन आया है, लावा LX 402। सर, मुझे 4 साल से PCOD है,
पीरियड रेगुलर नहीं आते और रात को पेट में दर्द होता है, वेट घट रहा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी है साथ में ही, और फेस पर बहुत ज्यादा बल आ रहा, BL ये क्या होता है, ज्यादा बल आ रहा, डेली सेवा करना, सेवा करना पड़ता, इसको ठीक करने के लिए बताइए। देखिए, पीसीओडी पीसीओएस की बात करके हटाऊं, फैटी लिवर पीसीओडी पीसीओएस खराब कर देता है, ओवरीज फैटी लिवर कर देता है। तो आपको एक एडवाइस दूंगा, एक तो मेरा प्रोडक्ट है परफेक्ट वुमेन, वो पीसीओडी पीसीओएस में जादू है, ऐसे काम करता है। परफेक्ट वुमेन, उसमें स्पेशल कॉम्बिनेशन है हर्ब्स का, जो कि पीरियड्स को और हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। दूसरी चीज, आपको ना फैटी लिवर पे भी काम करना चाहिए। अगर आप लिवर पे काम कर लेंगे, कॉन्स्टिपेशन का मतलब लिवर है ना, डाइजेशन का प्रॉब्लम लिवर, फेस में स्किन की प्रॉब्लम लिवर, तो आपको पीसीओडी पीसीओएस और लिवर दोनों पे काम करना है। 3 से 4 महीने लगते हैं यूजुअली, सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं खाना, सारा फूड बेस्ड साइंस है। तो एक तो 2 परफेक्ट वुमेन डेली लेनी चाहिए आपको। एक और चीज आती है बर्बरिन, जिसको दारू हरिद्रा बोलते हैं हिंदी में, वो भी मिल जाएगी आपको, जो मैंने नंबर दिया था वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई हैंड रेज करके पूछना चाहता है प्लीज, या आप अगर हैंड रेज नहीं करना आता, आप ऐसे ही म्यूट अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, प्लीज। देखिए, गोल मेरा है आपको हेल्दी समझाना, लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करवाना, ताकि आप पूरी जिंदगी हेल्दी रहें बिना कोई प्रॉब्लम के। और इस चीज में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल लिवर है। अगर आपका लिवर तंदुरुस्त है, आप प्रॉब्लम में जाते ही नहीं है, आपकी बॉडी अच्छी रहती है और आपकी डाइजेशन अच्छी रहती है, आपका खाया पिया लगता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी है, यूटीआई। यूटीआई कहाँ से आती है, टू मच ब्लड शुगर, या आपकी बॉडी में किडनी साफ नहीं हो पा रही। एक प्रोडक्ट आता है, एक सिंपल सा सॉल्ट है, प्रोडक्ट भी नहीं है, उसका नाम है पोटेशियम सिट्रेट। अगर आपने पोटेशियम सिट्रेट मंगवाना, वही नंबर पे कॉल कर लीजिएगा जो मैंने नंबर दिया था आपको। मैं हर एक को नंबर दोबारा देता हूँ, 7986112118, 7986112118। इस नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं पोटेशियम सिट्रेट, वो यूटीआई में बहुत अच्छा है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज, या कोई कुछ पूछना चाहता है, हैंड यस रेज सर। कीजिए। जी जी मैम। सर मेरी बहन है ना, उसको काबुज है, उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो? कब्ज, देखिए कब्ज होती है कि फूड यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा। एक तो कोकोनट ऑयल बहुत हेल्प करता है, एक तुम्बा आता है, तुम्बा हमारे कौड़ तुम्बा बोलते हैं, उसकी पंजीरी, उसकी ना फक्की बना लेते होते हैं हमारे पंजाब में, तो अजवाइन और उसके साथ उनको आप कहिए एक तो वो करें हर रोज। मेरी एक वीडियो है, नोट कर लीजिए, कोई भी जाके यूट्यूब पे लिखेगा रविंदर सेन, मैं लिख देता हूँ नाम, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, रविंदर सेन, DIY, डू इट योरसेल्फ लिवर मसाज, ये मैंने चैट में लिख दिया, आप ये वीडियो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, रविंदर सेन, SAIN, नॉट जैन, कई लोग SEN लिख देते हैं, रविंदर सैन, SAIN, DIY लिवर मसाज। ये मैं लिवर की एक मसाज सिखाता हूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए और फैटी लिवर के लिए, अमृत है। करना सिंपल सी बात है, लेट के पहले राइट साइड पे, यहाँ रिब्स हैं, रिब्स के नीचे यहाँ पे मसाज करनी है, जहां पे दर्द है उसको दबाना थोड़ी देर, फिर लेफ्ट साइड पे। ये बहुत हेल्पफुल है इन द केस ऑफ लिवर, ये मसाज आपको बड़ी हेल्प करती है। तो आप गूगल पे जाके, सॉरी हाँ, उस पे यूट्यूब पे जाके लिखना है रविंदर सेन DIY लिवर मसाज, ये हेल्प करेगी। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज, कुछ पूछना चाहता है कोई? ठीक है, तो जैसे मैं समझाता हूँ, मैं कोच भी ट्रेन करता हूँ, मेरे पास लोग हैं, मैंने 70+ लोगों को अच्छा करियर बनाने में हेल्प की है। आप खुद कोच बन के लोगों को, जैसे मैं कोच करता हूँ, आप कोच कर सकते हैं और एक अच्छा करियर, सेटिस्फाइंग करियर बना सकते हैं। अगर आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख देंगे कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम या अकेला कोच। अगर आप खुद की हेल्थ को तंदुरुस्त करना चाहते हैं, हमारे से 1-to-1 कंसल्टेशन या 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पे 9888475000 पे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दीजिए, हेल्थ कोचिंग। अगर आप चाहते हैं कि पैसे भी कम लगे और लिवर भी हेल्दी हो जाए, है ना, तो हमारा जो मैंने बताया लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 18 वीडियोस का प्रोग्राम है, सब कुछ सिखाया है। तो आप सिर्फ लीजिए लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेज दूंगा,
आप उसको वीडियोस को देख के अपनी डाइट को करेक्ट करके खुद को हेल्दी कर सकते हैं, लिवर को अनफैटी कर सकते हैं। बिफोर आई गो, किसी का कोई क्वेश्चन कोई चैट में पूछना चाहता है या हैंड रेज करके या अनम्यूट करके पूछना चाहता है, प्लीज पूछ लीजिए, ताकि जाने से पहले मैं सबके क्वेश्चंस हैंडल कर दूं। और कल इसी टाइम सुबह मैं एक और सेमिनार कर रहा हूँ 10:30 से 11:30, विच इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पेन। सबसे बुरा सब्जेक्ट है इस वक्त दर्द। तो अगर आप पेन के बारे में समझना चाहते हैं, कल सुबह इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आया है? नहीं, अच्छा, आप बहुत अच्छा ठीक है, थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। तो और प्लीज, मुझे नींद की प्रॉब्लम है और पैरों में दर्द है। देखिए, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है ये, पैरों में दर्द, स्ट्रेस। तो आपको एक चीज बताता हूँ, दो चीजें लिख लीजिए, स्ट्रेस बस्टर और दूसरी चीज आपने एक न्यूट्रिशनल ईस्ट। ये दो चीजें मंगवा लीजिए नीलू जी से, जो मैंने नंबर दिया था 7986112118, इस नंबर पे ऑर्डर कर लीजिए स्ट्रेस बस्टर और लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप इस सेमिनार की रिकॉर्डिंग चाहते हैं, आप मुझे अपना जीमेल का ईमेल एड्रेस भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सेमिनार की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, ताकि आप दोबारा दोबारा सुन सकें। तो अगर आपको कोई भी सेमिनार की पास की रिकॉर्डिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9888475000 उस पर मैसेज कर दीजिए अपना गूगल का ईमेल एड्रेस, स्पेशली गूगल का। तो मैं आपको इस सेमिनार की रिकॉर्डिंग 2-3 घंटे में भेज दूंगा। एंड अगर स्ट्रेस की प्रॉब्लम और नींद की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बस्टर और न्यूट्रिशनल ईस्ट मंगवा लीजिए। ठीक है गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज राइट नाउ पूछ सकते हैं, वरना हम कल मिलते हैं सेमिनार के टाइम पे, कल 10:30 बजे। पेन किलर्स, नेचुरल वे टू हैंडल पेन पे बात करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच, यू गाइस आर ग्रेट। हम कल मिलते हैं, बाय।